अब बात करते हैं किस तरह से कुदरत की मार पहाड़ी राज्यों पर अब भी पड़ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कहीं बादल फटने से सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कई घर जमींदोज हो गए हैं, पुल टूट चुके हैं, नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। जाते जाते मॉनसून अपनी आफत बरसा रहा है। जरा तबाही का ये मंजर देखिए, कैसे पूरा इलाका पहाड़ी से आए मलबे से पटा पड़ा है। हर तरफ मिट्टी के ढेर और पत्थरों का अंबार नजर आ रहा है। अब जरा ये तस्वीर भी देखिए, सैलाबी धार जानलेवा रफ्तार से आगे बढ़ रही है। साथ में पहाड़ से सैलाब के साथ आ रहे पत्थर डरा रहे हैं। ये तस्वीरें किन्नौर के थाच गांव की हैं, जहां बादल फटा और फिर सैलाब ने सुनामी ला दी। थाच में देर रात बादलों के कहर ने इंसानी वजूद को खतरे में ला दिया। कई मकानों को नुकसान पहुंचा तो कई घर जमींदोज हो गए। सैलाबी तबाही में खेत और बागीचों में भी बड़ा नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद रावी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी के तेज बहाव में बकानी पुल को बड़ा नुकसान हुआ है। पुल की हालत इतनी खराब हो गई है कि उस पर चलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। बावजूद इसके रोजमर्रा की मजबूरी में ग्रामीण और स्कूली बच्चे इस पुल को पार कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरह लोग टूटी हुई लकड़ियों और लोहे की पट्टियों को पकड़कर किसी तरह नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने हालात का जायजा लिया है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ग्रामीण अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस टूटी फूटी पुलिया से गुजरते रहेंगे। शिमला के पास नेशनल हाईवे 5 को भूस्खलन के बाद पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। भूस्खलन के बाद खतरे में आई आसपास की इमारतों को खाली करवाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक शिमला में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यानी शिमला में तबाही से दहशत का ये दौर अभी जारी रहने वाला है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश से तबाही जारी है। तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं, जहां कालसा चक्राता मोटर मार्ग पर अचानक पहाड़ से मलबा गिरा और देखते देखते सड़क पूरी तरह बंद हो गई। भारी बारिश के बीच हुए इस भूस्खलन की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बाढ़ बारिश से तबाही के बीच उत्तराखंड के चमोली से हौसले की ये तस्वीर राहत देने वाली है। चमोली के नंदानगर में भीषण आपदा के बाद 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद एक व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। कुंवर सिंह नाम के इस युवक का आधा शरीर मलबे में दबा हुआ था। आखिरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने वो कर दिखाया जिसने सबके चेहरे पर खुशी की लहर ला दी। और आइए अब बात हैदराबाद की करते हैं। हैदराबाद में बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। वहीं यूपी के अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां सरयू नदी उफान पर है। देखिए, ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से शहर जूझ रहा है। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। इन गलियों को देखिए, घरों के आगे हर जगह पानी ही पानी है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं। 3-4 दिन हो गया है, ये बढ़ते जाता। साफ करने वाले कोई भी नहीं आते। ड्रेनेज को कंप्लीट करे तो भी नहीं आते वो लोग। क्या करना हमको समझ के बाहर है। कुछ भी नहीं। ऑलरेडी हम लोग 3-4 बार कंप्लेंट दे दिए, अभी तक इशू भी नहीं करे वो लोग। अब आपको अयोध्या का हाल दिखाते हैं। यहाँ सरयू नदी उफान पर है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से ऐसे हालात हुए हैं। फिलहाल सरयू नदी खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अगर और बारिश होती है तो जलस्तर और भी बढ़ेगा, जो खतरनाक हालात पैदा कर सकता है। वर्तमान में सरयू का जलस्तर 92.870 है, जो कि डेंजर लेवल से 14 सेंटीमीटर ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। बचाव टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हर घंटे पानी के स्तर को देखा जा रहा है। लोगों को आगाह करने के लिए किनारों पर घूमकर टीमें अपना काम कर रही हैं। आसपास के कुछ इलाकों को खाली करने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अगली खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी MNR बिल्डमार्ट के ऑफिस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लगभग 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 45 में गुरुवार रात एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी मच गई। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन के पास स्थित MNR बिल्डमार्क के आलिशान दफ्तर पर 5 नकाबपोश बदमाशों ने 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस हमले में ऑफिस के शीशे चकनाचूर हो गए और परिसर में खड़ी लग्जरी कार को भी नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि इस अंधाधुंध फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात करीब 9:20 पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने ऑफिस का मुख्य गेट फांदकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग के बाद से सभी हमलावर फरार हो गए। हम लोग उधर थे सर, जब मैं आया 9 बजे हमको यहाँ फायरिंग हो रही सर पता चला। जब मैं यहाँ आ चुका था तो लोग सर भाग चुके थे। 4-5 लोग सर बता रहे हैं सर। हाँ सर, नकाब कुछ पहन रखे थे। यहाँ सर बहुत सर पूरा वो था, यहाँ पे बहुत अफड़ा तफड़ी मची हुई थी उसमें सर। इस बीच गैंगस्टर दीपक नंदाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। नंदल ने दावा किया कि बिल्डर ने उसे पैसे देने से इनकार किया था, इसलिए फायरिंग करवाई गई है। उसने अपनी पोस्ट में गुरुग्राम पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जो भी उसके पैसे देने में आनाकानी करेगा उसे इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुरुग्राम पुलिस ने इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई फायरिंग के पीछे दीपक नंदल की गैंग है या कोई और इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है। साइबर सेल को इस पोस्ट को ट्रेसिंग के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मौके से बरामद सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों की जांच की जा रही है। ब्लोम्स है ना ये होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। दीपक नंदल हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर पहले भी रंगदारी, हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। वो लंबे समय से फरार चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग चला रहा है। इससे पहले गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और उनके करीबी रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई थी। पिछले महीने ही राहुल फाजिलपुरिया के दोस्त और मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव के घर पर भी करीब 25 से 30 राउंड की फायरिंग की गई थी। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच में पता चला है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाव, दीपक नांदल और सुनील सरधानिया गुरुग्राम में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुरुवार रात एक बार फिर फायरिंग की घटना ने साइबर सिटी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर पुर्तगाल तक अंडरवर्ल्ड का जाल फैलता ही जा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में कारोबारी रोमी और प्रिंस के ऑफिस पर फायरिंग की थी। अब एक बार फिर ये गैंग गोलीबारी की जिम्मेदारी ले रहा है। एक पोस्ट करके फायरिंग का दावा किया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई। तीन सितंबर को पुर्तगाल में कारोबारी रोमी और प्रिंस की कंपनी पर फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। अब एक बार फिर रोमी और प्रिंस के ठिकानों पर फायरिंग की खबर आई और पिछली बार की तरह इस बार भी ये जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर फिर से फायरिंग करने का दावा किया है। लॉरेंस गैंग से जुड़े रणदीप मलिक की पोस्ट में आखिर क्या लिखा है, जरा उसे सुनिए। आज रोमी किंग और प्रिंस की दुकान पर दूसरी बार फायरिंग हुई। ये फायरिंग मैंने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। रोमी और प्रिंस नशे का बिजनेस कर रहे हैं। सरहद पार वालों ने भी नशे के कारोबार की पुष्टि की। बीच में हमारे पाले हुए कुत्ते भौंक रहे हैं, इन्हें भी जल्द ही मार देंगे। सोशल मीडिया पोस्ट करके रोमी और प्रिंस के ठिकानों पर दूसरी बार हमले का दावा किया गया है। हालांकि एनडीटीवी इस दावे की पुष्टि नहीं करता। पिछली बार जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी और प्रिंस के दफ्तर में फायरिंग करवाई थी, तब रोमी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर बताया था कि लॉरेंस गैंग उनसे 3 करोड़ रुपए मांग रहा है। 25 अगस्त को मेरे को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है। तो जो एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है तो वो मेरे से 3 करोड़ की डिमांड करते हैं। तो अदरवाइज वो मेरे को थ्रेटन करते हैं भी दे आर गोइंग टू किल मी। तो मैंने आई थॉट दिस इज सम काइंड ऑफ प्रैंक कॉल। तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू पे। तो 2 सितंबर
रात को 1:30 बजे हमारे ऑफिस में शूट करके जाते हैं और नेक्स्ट डे से नॉन स्टॉप हमें कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, अभी हम लोग फेक नहीं है, ये है वो है, तो मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा। तो आई स्टिल डोंट एग्री टू पे। दूसरी बार फायरिंग करने की जिम्मेदारी जिस शख्स ने ली उसका नाम रणदीप मलिक है। ये कौन है आपको ये भी बताते हैं। रणदीप मलिक हरियाणा का रहने वाला है, एनआईए का वांटेड है। बादशाह के रेस्टोरेंट ब्लास्ट में इसका नाम था, साथ ही गोल्डी बराड़ के निर्देश पर फायरिंग के केस में शामिल था। लगातार होती इस तरह की घटनाओं से पता चल रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ भारत के अलावा पुर्तगाल तक भी पहुंच गया है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 2 बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। पुलिस ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन दोनों ऑपरेशन में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता समेत 12 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ पुलिस ने पूरी रात दर्जनों जगहों पर छापेमारी की। करीब 58 जगहों पर आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए नगद, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 7 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगी ब्रांडेड घड़ियां, कई लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 1 फॉर्च्यूनर, 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 1 ऑडी कार, 16 पिस्टल और रिवॉल्वर, 69 कारतूस, 4 मैगजीन, 1.36 किलो सोना, 14.60 किलो चांदी, 1 मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन, 1 बटनदार चाकू, 3 बोर ब्रश और 2 क्लीनिंग रॉड। पहला ऑपरेशन 15 सितंबर को हुआ, जब दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट टीम ने गैंगस्टरों और उनके साथियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में 25 अलग अलग टीमों ने दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। करीब 380 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। इस दौरान 19 जगह दिल्ली और 6 जगह हरियाणा में दबिश दी गई। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने इस कार्रवाई में 50 लाख रुपए कैश, करीब 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगी ब्रांडेड घड़ियां, लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट, 1 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और 1 ऑडी कार बरामद किए। इसके अलावा 8 पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन भी मिली है। पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी से पूछताछ जारी है। पवन उर्फ प्रिंस कपिल सांगवान गैंग का शूटर, हिमांशु उर्फ मच्छी विक्की टक्कर गैंग से जुड़ा, प्रशांत नंदू गैंग का शूटर 7 मामलों में वांछित, राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत विक्की टक्कर गैंग का गुर्गा, अंकित ढींगरा उर्फ नोनी नंदू गैंग का फाइनेंसर, प्रवीण उर्फ डॉक्टर 25 से ज्यादा मामलों में शामिल। पुलिस का कहना है कि अभियान गैंगस्टरवाद की कमर तोड़ने के लिए चलाया गया है। बरामद मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है, ताकि उन गैंगस्टरों तक पहुंचा जा सके जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने 58 ठिकानों पर छापेमारी की और करोड़ों की नकदी और हथियार बरामद किए। दिल्ली एनसीआर में संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान दिल्ली, सोनीपत, सांबला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर दबिश दी गई। छापेमारी का मुख्य लक्ष्य बवाना और उसके गिरोह की आर्थिक व आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना था। पुलिस के इस मेगा ऑपरेशन में 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। ऑपरेशन में पुलिस ने 36 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनमें से 6 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रेड में 7 पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस और 1 बुलेट प्रूफ कार बरामद की गई है। 820 पुलिसकर्मी, 58 जगह रेड, 6 गिरफ्तार, 7 पिस्टल बरामद, 40 जिंदा कारतूस, 1 बुलेट प्रूफ कार। 18 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे जो गैंगस्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जो बाहर थे, उनके घरों पर इकट्ठा रेड की। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमने 39 टीम्स बनाई थी और उसके फलस्वरूप हमें 3 गैंगस्टर्स मिले हैं, 4 हमने वेपन्स रिकवर किए हैं, 21 लाइव कार्ट्रिजेस हमें मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर किए हुए हैं और उसके बाद जो है हमने 1 बुलेट प्रूफ व्हीकल रिकवर किया है एक गैंगस्टर के यहाँ से और
कैश लगभग 46.60 lakhs, गोल्ड अराउंड 1.36 kg, सिल्वर अराउंड 14.60 kg रिकवर किया है। और बहुत सारे लगभग 20 लोगों को हमने डिटेन किया हुआ था 65 DP एक्ट में, उनकी पूछताछ हम अभी कर रहे हैं। पिस्टल है, कैश है और यहाँ पर गहने हैं। गहनों में सोने की चप्पलें भी हैं जो कि अपराधियों के यहाँ से बरामद हुई हैं। और मेरे ठीक पीछे ये वही स्कॉर्पियो कार है जो कि शक्ति हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से ही ये स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है और ये जानकारी मिली है पुलिस से कि शक्ति जो है गोगी गैंग से एसोसिएटेड हैं और ये पीछे जो स्कॉर्पियो है ये इनके ही घर से बरामद हुई है। साथ ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध काला जेछेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बवाना, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेट्टू डाबोदा जैसे कुख्यात गिरोहों से बताए जा रहे हैं। नीरज बवाना के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि गैंग के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार और संपत्ति है जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में होता है। नीरज बवाना इस समय हत्या के मामले में साल 2015 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली में ऑपरेशन गैंगस्टर के तहत लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्शन में है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में भी पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी की पहचान गुड्डू के रूप में हुई है जो पहले से एक रेप केस में वांटेड था। दिल्ली का शालीमार बाग आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल बढ़ते अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की दिल्ली पुलिस की मुहिम उस वक्त रंग लाई जब शालीमार बाग इलाके में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुड्डू नाम के कुख्यात गैंगस्टर की है। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक मुठभेड़ में इसे पकड़ा है। गुड्डू शालीमार बाग बलात्कार मामले में वांटेड था। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि कौन है गुड्डू। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है, शालीमार बाग रेप केस में वांटेड है। कई गंभीर मामले पहले से इस पर दर्ज है। रेप, हत्या, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश भी इसने की है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ा है। अपराधी शातिर गुड्डू लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। वो पहले से एक हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर बाहर था। ये मामला अगस्त 2025 में शालीमार बाग थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस को टिप मिली थी कि वो शालीमार बाग इलाके में घूम रहा है। सबसे पहले हेड कांस्टेबल सत्य नरेंद्र को गुड्डू के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई और ऑपरेशन के लिए निकल पड़ी। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति सीए ब्लॉक की झुग्गियों से बाहर आता दिखाई दिया। पुलिस के मुखबिर ने बताया कि यही गुड्डू है। इसके बाद पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गुड्डू भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे चेतावनी भी दी, लेकिन भागने के दौरान गुड्डू ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक गुड्डू ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। गुड्डू ने एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाई जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। इसमें वो बाल बच गए। गुड्डू को फिर से सरेंडर करने के लिए कहा गया। हालांकि उसने फिर से अपनी पिस्तौल लोड करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी। गोली लगते ही गुड्डू गिर गया और पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। घायल गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जांच में जुट गई। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि गुड्डू अकेले अपराध को अंजाम दे रहा था या फिर उसके साथ दूसरे अपराधी भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है और गुड्डू का पकड़ा जाना भी इसी कार्रवाई का नतीजा है। फिलहाल गुड्डू से पूछताछ जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।